जय श्री राम। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। श्रोता बंधु, वाल्मीकि रामायण की पवित्र कथा लेकर आया हूँ। विदेह कुमारी वैदेही के रसातल में प्रवेश कर जाने पर राजा श्री राम के समीप बैठे हुए संपूर्ण वानर तथा ऋषि महर्षि कहने लगे, भगवती सीता तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। परंतु स्वयं भगवान श्री राम बहुत दुखी हुए। उनका मन बहुत उदास हो गया और वे गूलर के डंडे का सहारा लिए सिर झुकाए खड़े होकर उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। बंधुओं, बहुत देर तक रोकर बारंबार आंसू बहाते हुए क्रोध और शोक से युक्त हो श्री राम क्रोध से भयंकर आवेश में आ गए। जय श्री राम। श्रोता बंधु, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल पर राजा श्री राम तथा जनक नंदनी वैदेही के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए चैनल पर सभी श्रोता बंधुओं का स्वागत करता हूँ। हमारा प्रयास वेद पुराण की कथाओं को जन जन तक पहुँचाना है। सनातन धर्म की जय। श्रोता बंधु, क्रोध और शोक से युक्त श्री राम बोले, पूजनीय भगवती वसुंधरे, मुझे साध्वी सीता को लौटा दो, अन्यथा मैं अपना भयंकर क्रोध दिखलाऊंगा। वसुंधरे, मेरा प्रभाव कैसा है यह तुम जानती हो। देवी वसुंधरे, वास्तव में तुम ही मेरी सास हो। राजा जनक हल से पृथ्वी को जोत रहे थे, तभी तुम्हारे ही गोद से साध्वी सीता का प्रादुर्भाव हुआ। अतः या तो तुम सीता को लौटा दो अथवा मेरे लिए अपनी गोद में जगह दो, क्योंकि पाताल हो या स्वर्ग मैं सीता के साथ ही रहूँगा। यदि तुम सीता को उसी रूप में मुझे लौटा नहीं दोगी तो मैं पर्वत और वन सहित संपूर्ण पृथ्वी को नष्ट कर दूंगा। मैं सारी भूमि का विनाश कर डालूंगा। श्रोता बंधु, जब राजा श्री राम क्रोध और शोक से युक्त होकर इस प्रकार बातें कहने लगे, तब देवताओं सहित ब्रह्मा जी ने श्री राम से कहा, श्री राम आप संताप न करें, अपने पूर्व स्वरूप का स्मरण करें। रघुनंदन, मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि इस समय आप अपने वैष्णव स्वरूप का स्मरण करें। श्री राम, साध्वी सीता सर्वथा शुद्ध है, वो अनंत काल से ही आपके परायण रहती है। देवी सीता सुखपूर्वक नागलोक के बहाने आपके परम धाम में चली गई है। अब पुनः साकेत धाम में आपकी उनसे भेंट होगी, इसमें संशय नहीं है। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, श्री राम, आपके चरित्र से संबंध रखने वाला यह रामायण महाकाव्य जिसे आपने सुना है सब काव्यों में उत्तम है। श्री राम, यह आपके सारे जीवन वृत्तांत का विस्तार से जानकारी कराएगा, इसमें संदेह नहीं है। रघुनंदन, आविर्भाव काल से ही जो आपके द्वारा सुख दुखों का सेवन हुआ है उसका तथा सीता के अंतर्धान होने के बाद जो भविष्य में होने वाली बातों का भी महर्षि वाल्मीकि ने इस महाकाव्य में पूर्ण रूप से वर्णन किया है। श्री राम, इस आदि काव्य की आधारशिला आप ही हैं। आपके जीवन वृत्तांत को लेकर इस रामायण महाकाव्य की रचना हुई है। श्री राम, देवताओं के साथ मैंने आपसे संबंधित
इस संपूर्ण महाकाव्य का श्रवण किया है। यह दिव्य और अद्भुत है। इसमें कही गई सारी बातें सत्य हैं। रघुनंदन, आप धर्म पूर्वक भविष्य की घटनाओं से युक्त इस महाकाव्य के शेष भाग को भी सुन लीजिए। इस महाकाव्य के अंतिम भाग का नाम उत्तरकांड है। श्रोता बंधुओं, इतना कहकर सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी देवताओं के साथ अपने लोक को चले गए। तत्पश्चात श्री राम ने महर्षि वाल्मीकि से कहा, ब्रह्मर्षि, ये ब्रह्मलोक के निवासी महर्षि उत्तरकांड के शेष अंश का चरित्र सुनना चाहते हैं। अतः कल सवेरे महाकाव्य के उत्तरकांड का गान सुनाए। ऐसा निश्चय करके श्री राम कुश और लौ को साथ लेकर अपनी पर्णशाला में आए। वहाँ सीता का ही चिंतन करते करते पूरी रात बीत गई। सवेरा होने पर श्री राम ने श्रेष्ठ महर्षियों को बुलाकर अपने दोनों पुत्रों से कहा, अब तुम दोनों भाई रामायण महाकाव्य के शेष भाग का गान आरंभ करो। तब लौ और कुश ने भगवान श्री राम के जीवन के भविष्य से संबंध रखने वाले उत्तरकांड का गान आरंभ किया। इधर साध्वी सीता के रसातल में प्रवेश करने के कारण अश्वमेध यज्ञ के अंत में श्री राम का मन बहुत दुखी हुआ। तदंतर अश्वमेध यज्ञ में आए हुए सभी मेहमानों तथा श्रेष्ठ ब्राह्मणों को उचित उपहार देकर सम्मान के साथ श्री राम ने विदा किया। इस प्रकार यज्ञ संपन्न करके राजा श्री राम अपने दोनों पुत्रों के साथ राज्य का संचालन करते हुए रहने लगे। सीता के वियोग में श्री राम किसी दूसरी स्त्री से विवाह नहीं किए। प्रत्येक यज्ञ में जब जब धर्म पत्नी की आवश्यकता होती, श्री राम सीता की स्वर्णमयी प्रतिमा बनवा लिया करते थे। राजा श्री राम 10,000 वर्षों तक यज्ञ किए। उन्होंने अनेकों अश्वमेध यज्ञों और उनसे 10 गुने वाजपेय यज्ञों का अनुष्ठान किया, जिसमें अपार स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणाएं दी गई थी। श्री राम ने पर्याप्त दक्षिणाओं से युक्त अग्निष्टोम, अत्रिरात्र, गोसौ तथा अन्य बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान किया, जिसमें अपार धनराशि खर्च की गई। इस प्रकार राज्य करते हुए भगवान श्री राम का बहुत बड़ा समय धर्म पालन के प्रयत्न में ही बीता। ऋक्ष, बानर और राक्षस भी श्री राम की आज्ञा के अधीन रहते थे। भूमंडल के सभी राजा प्रसन्नता पूर्वक श्री राम के अधीन रहते थे। श्री राम के राज्य में मेघ समय पर वर्षा करते थे। श्री राम के राज्य में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती थी, कभी अकाल नहीं पड़ता था। संपूर्ण दिशाएं प्रसन्न दिखाई देती थी। श्री राम के राज्य में कभी किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती थी। राम राज्य में प्राणियों को कोई रोग नहीं सताता था और संसार में कहीं कोई उपद्रव नहीं होता था। इसके बाद बहुत समय व्यतीत होने पर अपने पुत्र पौत्रों से घिरी हुई यशस्विनी राजमाता कौसल्या काल धर्म को प्राप्त हुई। सुमित्रा और भरत की माता कैकेयी ने भी स्वर्गलोक का गमन किया। ये सभी रानियां अपने जीवन काल में अनेकों प्रकार के धर्म का अनुष्ठान करके अंत में साकेत धाम को प्राप्त हुई और बड़ी प्रसन्नता के साथ साकेत धाम में राजा दशरथ से मिली। भगवान श्री राम ने श्राद्ध में उपयोगी उत्तम उत्तम वस्तुएं ब्राह्मणों को दान दिए तथा पितरों और देवताओं को संतुष्ट करने के लिए बड़े बड़े पिंडात्मक पितृयज्ञों का अनुष्ठान करते थे। इस प्रकार यज्ञों के द्वारा सर्वदा विभिन्न धर्मों का पालन करते हुए राजा श्री राम ने कई हजार वर्षों तक
सुखपूर्वक बीत गए। जय श्री राम। श्रोता बंधु, वाल्मीकि रामायण की कथा में भगवती सीता के रसातल में प्रवेश से दुखी एवं आवेश से भरे हुए श्री राम की कथा सुनकर श्री राम तथा वैदेही को प्रणाम करके लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रमापति रामचंद्र की जय, सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव।